हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऑल यूजी कोर्स का सिलेबस सेम है, तो चाहे फिर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के, सभी का सिलेबस सेम है। तो हो सकता है आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हों या फिर थर्ड में या फिर सेकेंड में, जिस भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं सभी का पैटर्न सेम रहेगा क्योंकि सिलेबस भी सबका सेम है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 है, सैक में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस पे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, मीनिंग, प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, मीडियम, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस पर वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, उस पर भी वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक दे दूंगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, मतलब कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको बताना होगा, इस पर भी वीडियो अपलोड है। जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड है उनका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा रखा है। ओके, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना आप। यूनिट 2 है आपकी इफेक्टिव राइटिंग, गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च टूल्स, सिटिंग मेथड्स, फुटनोट्स, डिस्कस फुटनोट्स, यूज द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, तो इफेक्टिव राइटिंग कैसे की जाती है, तो आपकी यूनिट 2 इसी पर है। यूनिट 3 रिपोर्ट राइटिंग पर है, जिसमें आप टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट्स, उसके कंपोनेंट, पर्पस, ये सब पढ़ेंगे। सब हेडिंग, प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, उसको कैसे डिलीवर किया जाता है, इस पे भी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। यूनिट 4 में है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस, नीड, इसके इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, तो बिजनेस लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है उस पर भी वीडियो अपलोड है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रखा है, बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, आपको बिजनेस लेटर राइटिंग लिखने आ जाएगी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग जरूर आती है एंड बिजनेस लेटर राइटिंग जरूर आती है। यूनिट 5 है आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड ऑरल प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन कैसे किया जाता है ना, तो इफेक्टिव नेगोशिएशन के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस पे भी वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने आपको नेगोशिएशन पे एक पर्टिकुलर वीडियो दे रखी है एंड इसके टैक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो दे रखी है। नेगोशिएशन स्किल्स में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो सब आपको अच्छे से बता रखा है। एलिमेंट्स, प्रोसेस एंड जनरल गाइडलाइंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कंडक्टिंग एंड फेसिंग इंटरव्यू, कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग, फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन में क्या क्या फीचर होने चाहिए वो मैंने प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में आपको बता रखा है, उसका भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप कर सकते हैं। कैसे डिलीवर करना चाहिए तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, तो वहां से आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। तो टोटल 5 यूनिट्स हैं आप लोग के सिलेबस में। तब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो देखिए, ये है बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर, तो अभी हम रेगुलर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, देन फिर हम एसओएल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ओके, तो ये रेगुलर वालों का क्वेश्चन पेपर है, इनका जो एग्जाम आता है वो आता है 30 मार्क्स का, जिसके लिए उनको 1 घंटा मिलता है। तो सैक में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है, तो लेकिन आप इसे देख के कन्फ्यूज मत होना, हो सकता है आप इसे थर्ड में पढ़ रहे हैं, फिफ्थ में, सेकंड में, है ना, तो ये फर्स्ट का है, बस आप ये देखिए, ये रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है, आपका रेगुलर वालों का 30 मार्क्स का आता है। ओके, तो अभी हम एसएल का भी देखेंगे। इंस्ट्रक्शन देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, तो सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे पूछा गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, कि हम कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको बता रखा स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल वाली वीडियो में सभी पॉइंट्स अच्छे से समझा रखे हैं। आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, एंड आपके गेस्चर्स अच्छे होने चाहिए। तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। चॉइस में क्या पूछा गया है, व्हाट आर सेमांटिक बैरियर्स, तो ये टाइप्स ऑफ बैरियर्स से आपका लिया गया है क्वेश्चन, तो ये कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं, मतलब हमारे जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सेमांटिक बैरियर्स जो हमारी कम्युनिकेशन के बीच आ जाते हैं वो आपको बताने, तो इसमें सेमांटिक बैरियर आपको बताना होगा। हाउ कैन दिस बैरियर्स बी ओवरकम, हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं,
उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट फॉर बिजनेस पर्पस। तो इंटरनेट का बिजनेस पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आप अपने पास से बना के लिख सकते हैं, 6 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के चॉइस में तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। इसके चॉइस में रिपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया है, हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, 6 मार्क्स में। चॉइस में आपसे नोटिस पूछा गया है। तो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, ओके, इसलिए इसमें लेटर्स, रिपोर्ट्स ये ज़्यादा आते हैं आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द वेरियस अप्रोच टू नेगोशिएशन। चॉइस में ग्रुप डिस्कशन से लिया गया है। तो ये था रेगुलर का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका ईच क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। तो 30 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं एसओएल का एग्जाम पैटर्न। तो देखिए ये है बिजनेस कम्युनिकेशन का एसओएल का एग्जाम पैटर्न कि अभी 5th सेमेस्टर ने दिया है दिसंबर एग्जाम 2024 में ही। मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन पेपर इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आए थे अभी एग्जाम में बच्चों के। तो इसे देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आपने इसे 1st सेमेस्टर में चूज कर लिया है या फिर 3rd में, ओके। तो आप क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आए थे। तो एसओएल का जो एग्जाम आएगा वो 60 मार्क्स का आएगा एंड 2 घंटे उनको मिलते हैं। एंड रेगुलर वालों का जो एग्जाम है वो 30 मार्क्स का आता है जिसके लिए 1 घंटा उनको मिलता है। तो क्वेश्चंस देखिए आप किस तरह से आएंगे। तो वही इंस्ट्रक्शन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसे जरूर कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादातर इसी पर देखने को मिलता है आपको। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। चॉइस में इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको बतानी है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। तो ये भी 6 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। हिंदी मीडियम अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन बिजनेस। राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस सिटिंग मैथड्स। चॉइस में तो आप इन क्वेश्चंस के जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें जरूर प्रिपेयर करके जाना। हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 3, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग फॉर द फॉलोइंग एजेंडा आइटम्स। चॉइस में रिपोर्ट पूछी गई है 12 मार्क्स में, हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है। राइट अ नोट ऑन ईमेल एटिक्यूट्स। चॉइस में है व्हाट इज बिजनेस लेटर, डिस्कस इट्स नीड्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बी पार्ट है एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोस एंड सर्कुलर्स इन इंटरनल कम्युनिकेशन। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, discuss the advantages and disadvantages of virtual meeting in modern business communication. B part है explain the process of creating well structured presentation। तो देखिए प्रेजेंटेशन पे मैंने प्रॉपर वीडियो आपको दे रखी है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी चाहिए, कैसे डिलीवर की जाती है, सब मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। चॉइस में है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन प्रोसेस। तो नेगोशिएशन पे भी वीडियो अपलोड है, बहुत अच्छे से मैंने आपको नेगोशिएशन स्किल्स, इसके टाइप्स अच्छे से समझा रखे हैं। बी पार्ट है डिस्कस द की डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो देखा आपने, ये था एसओएल का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। एंड जो रेगुलर के स्टूडेंट थे उनका 6 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, तो उनको भी 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन में उन्हें भी चॉइस देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।